समय में रिजल्ट बहुत ख़राब स्थिति हो चुका है। शिक्षक अपने आप को शिक्षक मान नहीं रहा है, व्यापारी हो चुका है। उसको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के नाम पे खरीद बिक्री स्टार्ट हो गया। इससे क्या होगा ना कि स्टूडेंट का डिग्निटी ख़राब हो जाएगा। जो इंसान का ईमानदारी होता है ना, जब वो पहले ही बेच दिया तो क्या इसकी गारंटी नहीं कि रोड पे वो 10 रुपया 20 रुपया ठेला वाला को मार के नहीं छीन लेगा दरोगा बनने के बाद। इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। और आज पुलिस प्रशासन बदनाम है तो ऐसे ऐसे शिक्षक मार्केट में घूम रहे हैं, वो शुरू से ही सिखा रहे हैं कि घूसखोरी कैसे होगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज एक दरोगा साहब आए हैं मिलने के लिए। इनका नाम है सुमित कुमार सुमन उर्फ पिंटू यादव। ये मुंगेर ज़िला से आए हुए हैं और इन्होंने अपनी तैयारी, बहुत अच्छी बात है इनके बारे में कि इन्होंने अपने सभी जीके जीएस घर से ही तैयार किया था और किताब वगैरह पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ डरे नहीं हैं। और कितना अटैम्प्ट है ये पिंटू? सेकंड अटैम्प्ट है। 2446 में भी अटैम्प्ट किए थे तो 2213 में क्या चीज़ में छठे थे? मेरिट नहीं हुआ था इनका 1 नंबर से, और फाइनल इस बार 1275 में हो गया। इनसे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि निखिल सर थोड़ा सम्मानित करें इनको। नमस्कार दोस्तों, सभी लोग ताली स्वागत करिए। नमस्कार दोस्तों, अड्डा जैसा का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं मैं निखिल सर, और ये यहाँ देखिए कुछ आपका जगह का भी फ़र्क होता है। यहाँ से बहुत सारे लड़के के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रिजल्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चा खुद से बोलते हैं। न्यूज़ आप लोग देखेंगे, बच्चा खुद से बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग अपने मुँह से बड़ाई नहीं करेंगे। ये देखिए पिंटू यादव हैं, इनका गांव से ही रह के पढ़े हैं। ये पटना नहीं आए थे कभी, और गांव से ही ये जीके जी तो खाली हम लोग का टेलीग्राम से ही पढ़े हैं। तो टेलीग्राम में इतना हम लोग करा ही देते हैं कोर्स ना, कि वहीं से आप लोग का जीके जी टेंशन नहीं रहता है। आप लोग गांव पे जो भी हो, आप अड्डा जी टेलीग्राम पे आप लोग जाएंगे, वहाँ सारे कोचिंग चलते रहते हैं। लगभग 4-5 बुक वहाँ पर कराया जाता है। उतना बुक कर लेंगे, आपको जीके जी टेंशन फ्री। और मैथ रीजनिंग आप लोग देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं कुछ बच्चे गांव में रह के चाहते कि रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट होगा। अच्छा तो वहाँ से रिजल्ट हो सकता है। लेकिन ये पटना से नहीं पढ़े थे, गांव से ही पढ़े हैं, लेकिन इनका रिजल्ट हुआ था। इनका सम्मानित सभी लोग ताली स्वागत कीजिए। ठीक। हम लोग कुछ सवाल पिंटू से पूछेंगे, देखेंगे कि आगे पढ़ने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे। अभी इससे पहले राजेश आज़ाद का वीडियो शूट किया गया था, 1,80,000 लोगों ने उसको देखा है अभी तक में उस वीडियो को। हो सकता है इसको भी लाखों लोग देखेंगे। तो इनसे आपसे सवाल होगा, और ये सबसे पहले अपना परिचय देंगे। पिंटू अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार सुमन है और पिंटू यादव। हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बनलवा से हैं। फिर से बोलिए, हम काट लेंगे। मेरा नाम सुमित कुमार सुमन है और पिंटू यादव। हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बंगलवा गांव से हैं। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और क्वालिफाई किए हैं दरोगा में। हम अपने घर से रह के जीके पढ़ते थे, बस टेलीग्राम चैनल था अड्डा नाम से, उसी पर हम ज्वाइन हुए थे पहली बार 2020 में लगभग, और उससे पढ़ रहे थे। मनीष सर के गाइड में हम पढ़ रहे थे। वहीं से 2213 में पहला अटैम्प्ट था, तो वही थोड़ा सा मिस हुआ मेरिट में 1 नंबर से। अच्छा पिंटू, एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे 2213 में आपका मेरिट नहीं हुआ, तो आपको क्या लगा कि मटेरियल बदलना चाहिए, टीचर बदलना चाहिए, या पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए? क्या नहीं, हमको लगा थोड़ा सा और मेहनत कर दे, थोड़ा ज़्यादा। तो जब आप ये मेहनत फिर से किए तो 1275 आपका क्लियर हो गया जी। चीज़ वही था? हाँ। कोई बदलाव नहीं किए? ऐसा नहीं है कि लूसेंट छोड़ दिए, लगा कि लूसेंट से नहीं हो रहा है, घटना चक्र से नहीं हो रहा है? नहीं। तो वही चीज़ पढ़ते रह गए जी। किताब का थोड़ा बताइए, क्या पढ़े थे? किताब में वही लूसेंट, स्पीडी और थोड़ा सार संग्रह था, और करंट अफेयर में स्पीडी आता है, इडुटेरिया का। टेस्ट का कितना योगदान है आपके सफलता में? टेस्ट का कितना योगदान? बहुत योगदान है। कौन सा टेस्ट मारे थे बताइए? टेस्ट बस टेलीग्राम चैनल पे मारते थे। टेलीग्राम पे मारते थे? एक किताब रहता था यूडुटेरिया का, मारते थे। यूडुटेरिया मारते थे और टेलीग्राम से ऑनलाइन अड्डा वाला टेस्ट लगाते थे? हाँ, बस ऑनलाइन अड्डा। वही टाइमिंग कितना है जो सब लोग बोलते हैं, वही 2 बजे वाला? हाँ, 2 बजे वाला ही। 2 बजे वाला। हाँ, सारा प्रैक्टिस। कितना टेस्ट एक दिन में प्रैक्टिस आप कर लेते थे? टेस्ट का खासी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वांटिटी कितना हो सकता है? 200, 400, 300, 500 प्लस रहता। 500 प्लस रहता था। राजेश आजाद 400 बोले थे ना? ये भी 500 बता रहे हैं। और हम भी यहाँ पे हमेशा बोले कि कम से कम दरोगा का तैयारी करने वाला कम से कम डेली 300-400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करे, नहीं तो उसका दरोगा निकलने में बहुत दिक्कत होगा। ये बताइए, ऑफलाइन में एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट करते थे, ठीक है, और ऑनलाइन में इसको करते थे। अभी आपको कैसा महसूस होता है कि दरोगा जो आपको जो लोग देख रहा है, या ऑफलाइन में भी इतना लोग देख रहा है आपको, और जो लोग ऑनलाइन से देख रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे कि दरोगा बहुत ज़्यादा भारी है कि नॉर्मल रहने से थोड़ा सा अपना स्टेबल रहे, अपना हड़बड़ाए नहीं कि आज नहीं हुआ तो हम दूसरा चीज़ पढ़ने लगे,
लूसेंट छोड़ दिए, क्राउन पढ़ने लगे, ऐसा? नहीं, लूसेंट बहुत अच्छा है, बेसिक किताब है, बेसिक उसको है? पढ़ने से बहुत फायदा है। स्पीडी का ये क्या योगदान है बताइए? स्पीडी से बेसिक क्वेश्चन जो छोटा छोटा होता है ना, वो क्वेश्चन मिस नहीं होगा उससे। स्पीडी से नहीं, हम स्पीडी को मेंस के वक्त ना 4 बार ख़त्म किए थे। अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे क्या चल रहा है कि कुछ दरोगा लोग ही, जैसे आप भी दरोगा हैं, आप हो सकता है आप भी करेंगे भविष्य में, तो अभी कुछ दरोगा लोग, दरोगा बनता है, पढ़ता लूसेंट ही है, घटना चक्री है, लेकिन दरोगा बनने के बाद कुछ गलत सब चीज़ बताने लगता है जो नहीं पढ़ा होता है। तो क्या ये मिसगाइड नहीं कर रहा उसको? हाँ, थोड़ा सा मिसगाइड तो है ये। सही है? किसी भी तरह से नहीं है? जो आप पढ़े हैं जेन्युइन वही बोलना चाहिए। जी, देखिए जो बता रहे हैं वो सुनिए, और अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है, कोई आपका कहीं फेलियर है तो आप पूछिए, जवाब आपको देंगे। कोई गर्ल्स पूछना चाहती है कुछ, कोई लड़का में कोई पूछना चाहते हैं, पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हैं तैयारी से रिलेटेड, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। डरना नहीं है, पूछना क्या है। बोले भाई? बस अड्डा का प्रैक्टिस सेट वही, उसी के अनुसार से हम वो कह पढ़ते रहे थे। हैं कि डेली का रूटीन क्या है, जैसे कि सुबह से शाम तक का रूटीन। तो वही तो बता रहे थे। हाँ, जैसे शेड्यूल जैसे है, मेरा 5 बजे टाइम रहता था, हम सुबह 5 बजे जगते थे, उसके बाद 10 बजे तक पढ़ना रहता था। उस टाइम को मिस नहीं करते थे। उस समय बीच में सेट आता था, सेट मारते थे, बस अपना जो रहता था पढ़ते रहते थे। मेरा यही रहता था कि उसको ख़त्म करना है, किसी टारगेट को लेते थे, उसको ख़त्म करना है उस दिन का, एक दिन का टारगेट हमेशा फिक्स। करंट अफेयर के लिए आप क्या पढ़ रहे थे, इल्यूटेरिया या स्पीडी? दोनों पढ़े हैं। दोनों पढ़े हैं? दोनों पढ़े हैं। दोनों बेस्ट है। हाँ अड्डा वाला आया था वो भी पढ़े थे आप? हाँ, अड्डा वाला ही ठीक पढ़े है। थे। इल्यूटेरिया स्पीडी पढ़ लेने से, अड्डा को 2 मिनट छोड़ दीजिए, इल्यूटेरिया अड्डा उस सीजनल निकाले थे हम उस समय में, क्या लगता है कि कोई अगर स्टूडेंट स्पीडी या इल्यूटेरिया पढ़ता है तो उसका कवर हो सकता है करंट अफेयर? हाँ, कवर हो सकता है। और जैसे कि मान के चलिए कि लूसेंट कोई पढ़ लिया है, तो आप उसको क्या प्रेफर करेंगे कि उसके अलावा वो क्या पढ़ सके एक्स्ट्रा में किताब के बारे में? घटना चक्र मिक्स का जो आता है, घटना चक्र मिक्स का जो आता है। घटना चक्र पीटी में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है कि मेंस में? हम बोलते हैं मेंस में टाइम ही नहीं मिलेगा, पीटी में पढ़ो। पीटी में ही पढ़ लेना है। स्पीडी कैसे हेल्प करता है? सब कहता है कि स्पीडी में बहुत हल्का क्वेश्चन है, कैसे हेल्प करता है? स्पीडी बोले ना, माइनर क्वेश्चन को बहुत एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन को वो गलत नहीं होने देगा। छोटा क्वेश्चन को कभी गलत। कितना संख्या स्पीडी से हो सकता है एग्जाम में? 12, 10, 20 कितना हो सकता है? स्पीडी को लेके चलना है तो 20 क्वेश्चन। हाँ, 20 क्वेश्चन 20 तो प्लस क्वेश्चन सपोर्ट स्पीडी से करेगा। रहता है। हाँ, मैथ रीजनिंग पे क्या कहिएगा, कितना योगदान है मैथ रीजनिंग का एग्जाम में? मैथ रीजनिंग मेरा एक मैथ गलत हुआ है और बाकी सही। मैथ रीजनिंग का बहुत योगदान है, उसके बिना मेरिट बनना संभव नहीं। मेरिट नहीं बनेगा, ये खास करके लड़कियों को हम हमेशा समझाते हैं कि मैथ रीजनिंग के बिना मेरिट नहीं बनेगा। लड़कियों को सबसे ज़्यादा पीटी पास हो जाती है और मेंस उसका नहीं निकलता है, इसका सबसे कारण है मैथ रीजनिंग। और अभी भी जितनी लड़कियां देख रही हैं, ऑफलाइन में सुन रही हैं, मैथ नहीं बनाइएगा, आजीवन आपका रिजल्ट मेरिट फंस जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, और रिजल्ट गिना के कोई फ़ायदा है नहीं, है कि नहीं पिंटू? हाँ, मैथ रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। मैथ रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे एक अभी लड़के वहाँ से पूछे कि डेली रूटीन क्या था, कोई कुछ और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूछिए। सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार गलत हो जाते हैं और बार उसको कैसे क्लियर किया? उसको बार बार पढ़ना है। वो लड़का बार-बार पूछ रहे question। हैं, हमको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि उनका आवाज़ आएगा नहीं वीडियो में। वो कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट कभी जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत होता रहता है, तो उसको ठीक कैसे करना? हाँ, बहुत लेसन में होता है, बहुत शब्द हमको समझ में नहीं आता है, उसको बार बार पढ़ने से, या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं उस वर्ड के लिए। बस उस वर्ड को देखिए क्या कह रहा है, बस उसको बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा दिमाग में। आपसे 2 तरह के लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक वैसा लड़का जो एकदम फ्रेशर है, कहीं से भी गांव से देख रहा है या पटना में आके पढ़ रहा है, उसका भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। एक वैसे भी है जो बार बार मेरिट से छट रहे हैं या उनका मेंस नहीं हो रहा है। तो पहले जो नया है उसको कैसे पढ़ने बोलेंगे? नया को बस लूसेंट को एक तरफ से पढ़े, स्पीडी पढ़े। ठीक है। और जो लोग बार बार छट रहे हैं, जैसे आप भी एक बार छटे हैं, आपको एक्सपीरियंस है कि हम छटे तो क्या गलती हो गई, तो वैसे बहुत लोग छट रहे हैं। गलती हुआ था कि थोड़ा प्रैक्टिस कम हो गया था। प्रैक्टिस कम हो गया था, तो यही चीज़ हम इनसे सुनना चाह रहे थे। जो हम अभी बोले थे कि कम से कम दरोगा बनने के लिए 300 क्वेश्चन डेली चाहिए, और 300 क्वेश्चन कराने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पटना में अभी किसी ने जन्म नहीं लिया है कि 300 क्वेश्चन पटना में करा देगा, वो भी प्रैक्टिस पेपर पे। ये संभव सिर्फ टेलीग्राम के माध्यम से है, जो ग्रुप में हो सकता है, और टेलीग्राम पे बहुत सारा ग्रुप चलता है, आपको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर पिंटू को यहाँ पे हम लोग रिलीज कर देंगे। पूछना है कुछ? चलिए ठीक है। पिंटू यहाँ पे आए, मुंगेर से आए हैं, और सबसे बड़ा चीज़ देखिए, जो लोग को सब सुविधा मिलता है,
घर में मोबाइल मिलता है, सब कुछ मिलता है। पिंटू, आपका गांव में हर चीज़ का सुविधा है? सुविधा है, हर चीज़। पढ़ाई करना पटना आने की ट्रेन नहीं है, मतलब 8 किलोमीटर दूरी से। है ना? तो इतना सुविधा नहीं है कि आप पटना आ सकते हैं, ट्रेन नहीं चल रही है वहाँ पे, पटना के लिए नहीं चल रही, इस हिसाब की किताब का चल रहा है। और वहाँ से आप मारे, आपसे सीखना पड़ेगा बहुत लोगों को, ये बहुत बड़ा बात है। इन्हीं का वीडियो आया था एक रफ्तार न्यूज़ पे, जिन्होंने डाला था, जो इन्होंने कहा था कि हम गांव से ही तैयारी किए हैं, और इनसे मिल के अच्छा लगा। ये क्लास आए, और आपको कुछ पैसा वैसा दिए हैं क्या कौन? यहाँ क्लास बुलाने का? नहीं, बोलना पड़ेगा ऑन कैमरा, बताइए। नहीं, ऐसा कोई लोभ प्रलोभन 2 लाख 25 लाख कुछ भी नहीं। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं मिला है, बस इनको एक माला पहनाया गया है और कोई ये मिठाई लेके आए हैं। देखिए बात क्या हो गया है ना, अभी के समय में रिजल्ट बहुत ख़राब स्थिति हो चुका है। शिक्षक अपने आप को शिक्षक मान नहीं रहा है, व्यापारी हो चुका है, उसको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के नाम पे खरीद बिक्री स्टार्ट हो गया। इससे क्या होगा ना कि स्टूडेंट का डिग्निटी ख़राब हो जाएगा। जो इंसान का ईमानदारी होता है ना, जब वो पहले ही बेच दिया तो क्या इसकी गारंटी नहीं कि रोड पे वो 10 रुपया 20 रुपया ठेला वाला को मार के नहीं छीन लेगा दरोगा बनने के बाद? इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। और आज पुलिस प्रशासन बदनाम है, तो ऐसे ऐसे शिक्षक मार्केट में घूम रहे हैं, वो शुरू से ही सिखा रहे हैं कि घुसखोरी कैसे होगा। हम लोग कुछ नहीं पैसा दिए हैं, इनको बुलाए, ये आए। इनका नाम फिर से बता रहे, पिंटू यादव इनका घर का नाम है, सुमित सुमन इनका सर्टिफिकेट का नाम है, दरोगा बन चुके हैं, अड्डा के ही पुराने छात्र थे। 2213 में नहीं हुआ, लेकिन इस बार फाइनल हो चुका है। आप भी मेहनत करिएगा, हो जाएगा। लेकिन जो ये बोले, हम भी हमेशा बोले, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी लोग इनको थोड़ा सा विदा करते हैं, तालियों स्वागत करते हैं। ठीक है।